हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। परीक्षा वाणी की जो आर्थिकी परिदृश्य आई है नई वाली 2024 मार्च वाली जो लेटेस्ट है, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। तो उसमें हम कृषि वानिकी देखने चल रहे हैं। इससे पहले हम फल उत्पादन से संबंधित वीडियो हम देख चुके हैं। फल और दूध उत्पादन वाला वीडियो इससे पहले हम देख चुके हैं। हम देखने चल रहे हैं कृषि बागवानी एवं खनिज परिदृश्य से। तो हमको सभी चीज़ नहीं पढ़ना है, जो महत्व चीज़ है वो पढ़ना है। जैसे फसल, पशुपालन, वानिकी एवं लैंगिक, मत्स्य पालन व खनन एवं उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र दिया गया, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि देश के सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। तो जब 1950 और 51 का जो समय था, उस समय कृषि का योगदान 55.4% था। लेकिन वर्तमान 2023-24 के जीडीपी में कृषि का योगदान 17.7% है। इससे आप सीधे ये पता चलता है कि जिस देश में कृषि का जितना कम योगदान होता है, उस देश की वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि वो अन्य क्षेत्रों से पैसा कमा रहा है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल जीबीए में फसल, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन का योगदान पहले 55.28% था, कब 50-51 में। उसके बाद जो है 30% हुआ, उसके बाद 7.4% हुआ एवं 7.25% सभी का हिस्सा था। जैसे फसल का 55.28 था, पशुपालन का 30.28 था, वानिकी का 7.24 था और मत्स्य पालन का 7.25 था। देश में कुल कार्य बल में कृषि एवं सहकारी क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2021-22 में लगभग 54.6% अनुमानित किया गया था। ILO स्टेट जनवरी 2021 के अनुसार 2019 में कुल रोजगारों में कृषि एवं समृद्ध व्यवसाय का हिस्सा लगभग 43% था। तो इसमें जैसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 2022-23 में कृषि का योगदान भारत के जीडीपी में कितना परसेंट था। तो 17.7% था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों से। और कार्यबल में कृषि का सहयोग कितना परसेंट है, तो 54.6% है। क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था तो कृषि ने हमारा ज़्यादा योगदान दिया था जीडीपी में, जिससे हमारा जीडीपी गिरने नहीं पाया था। अब जैसे कृषि उत्पादन भारत एवं विश्व में, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अनाज उत्पादन में सामान्यतः खाद्यान्न वर्ग में फसलों को अधोलिखित 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन है? प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं, धान, जौ। मोटे खाद्यान्न मक्का, ज्वार, बाजरा, जिसे मिलेट नाम दिया गया है, अन्य श्री के नाम से इस समय ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। लघु खाद्यान्न रागी, कोदो, सावा या कुटकी आदि को सम्मिलित किया गया है। पहले ये पिछड़ेपन की निशानी थी, आज ये अगड़ेपन की निशानी है। इसकी इतनी डिमांड है, कोई खा नहीं सकता है, इतना महंगा हो गया है। वर्ष 2022-23 में शीर्ष खाद्य उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, जो कि लगभग 9 गुना तक वृद्धि आई थी। गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग रस्ट है, जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ट्रिटिकेल गेहूं और राई के मध्य संकर का संक्रमण बीज है ट्रिटिकेल। वर्ष 2022 में भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोग एवं आयातक था। क्योंकि भारत में जितना उत्पादन होता है
वो भारत की खपत के अनुसार कम पड़ जाता है। धान की सर्वाधिक उत्पादकता भारत में पंजाब, विश्व में जापान में होता है, क्योंकि पंजाब में प्रति हेक्टेयर 43.4 होता है और जबकि जापान में 71.61 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि उत्पादन में जापान हमसे आगे है। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन भारत में हरियाणा में होता है हेक्टेयर के हिसाब से, और विश्व में जर्मनी में होता है, वहाँ पर 78.19 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होता है। वर्ष 2020-21 में उर्वरक का औसत खपत 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और राज्यों में यह खपत सबसे ज़्यादा पंजाब में है, फिर पुडुचेरी में है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता प्रति हेक्टेयर से, तो पंजाब करता है और विश्व में जापान है, और गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला प्रदेश हरियाणा है और देश जर्मनी है, जो कि भारत का 1/3 ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। सर्वाधिक 4 सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा गन्ना 96.6%, गेहूँ 95.3%, चावल 62.7% एवं कपास 45% सर्वाधिक 4 सिंचित क्षेत्रफल वाले फसलें हैं। देश में कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल का 54.3% दालों का क्षेत्रफल है। जैसे हम देख लेते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन पर तीसरा अग्रणी अनुमान जो आया है 22-23 का, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया गया है? चावल उत्पादन किया गया है। 22-23 में 1357 मीट्रिक टन लाख टन था और 23-24 में 1367 लाख टन उत्पादन हुआ है, जो कि पिछली बार से 22-23 से 23-24 में अधिक है। उसके बाद गेहूं का उत्पादन हुआ है 1105 से बढ़कर 1129 लाख मीट्रिक टन हुआ है, और मक्का जो है इसमें भी उत्पादन हुआ है। सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाला है श्री अन्न किसे कहते हैं? मोटे अनाजों को कहते हैं। 173.21 से बढ़कर 174.8, मतलब कुछ सुधार इसमें आया है। पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में भी 573 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 547 मीट्रिक टन हुआ है, जिसमें पोषण मोटे अनाजों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। और उसके बाद अन्य सभी फसलों में वृद्धि हुआ है। जैसे कि देख लेते हैं कि कुल जो दलहन उत्पादन हुआ है वो 260.58 मीट्रिक टन 22-23 में हुआ है, और कुल दलहन का उत्पादन 244.93 मीट्रिक टन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 16 लाख टन कम है दलहनी फसलों का उत्पादन। इसके क्या होता है कि अन्य फसलों में लोगों ने जो उत्पादन बढ़ाया, इसमें वो उत्पादन घट गया है। अब जैसे रामतिल है, खरीफ फसल है, इसकी उत्पादन में भी घटोतरी आई है 0.29 लाख मीट्रिक टन से घटकर 0.27 लाख मीट्रिक टन हुआ। अर्थात इसीलिए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे कुल तिलहन जो उत्पादन हुआ है 413 मीट्रिक टन जो है उत्पादन हुआ है 22-23 में,
और 395.93 मीट्रिक टन लाख टन उत्पादन हुआ है 23-24 के आंकड़ों में। फसल 23-24 के दौरान देश में प्रमुख कृषक उपजों में खरीफ रबी मौसम के दौरान उत्पादन में तीसरे अग्री अनुमान कृषि जो 4 जून 2024 को जारी किया गया है उसको हम देख लेते हैं। तो चावल जो उत्पादन हुआ है तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसके बाद पंजाब में। क्या था, पहले पश्चिम बंगाल आगे हुआ करता था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर खसक कर आ गया है। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का अंतर तीनों में है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चावल उत्पादन में सबसे आगे तेलंगाना है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर पंजाब है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है। और मक्का के उत्पादन में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। अक्सर क्वेश्चन कौन सा पूछता है, जैसे जो अंतर आता है, जैसे चावल का पूछ सकता है क्योंकि तेलंगाना आया, ज़्यादा लोग पश्चिम बंगाल जानते हैं। उसके बाद ज्वार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, क्योंकि मिलेट्स वर्ष चल रहा है तो मोटे अनाजों का पूछ सकता है। उसके बाद मूंग के उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार है। अन्य दालों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा है। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। पहले राजस्थान था, बाद में मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होगा। रैपसीड या सरसों इसको कहते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और सूरजमुखी में कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा का स्थान आता है। अब इसमें जो देखने वाली बात है कि जो चावल वाला आप लोग सीधे देख लीजिएगा, उसके बाद गेहूं का पूछेगा, नहीं तो सोयाबीन का अक्सर पूछता रहता है, जो कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है सोयाबीन में। अब देख लेते हैं बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। मिलेट्स वर्ष चल रहा है, मनाया गया है, इसीलिए यह पूछा जा सकता है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है, क्योंकि कुल खाद्यान्न उत्पादन में जब पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर आता है। इसलिए हम पूरा हाईलाइट करके दोबारा बता दे रहे हैं। चने में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है, क्योंकि चना कई बार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तूर या अरहर में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसका आंकड़ा आपसे नहीं पूछेगा कितना लाख मीट्रिक टन पैदावार हुआ, आंकड़ा पूछेगा, क्रम पूछेगा। उड़द का उत्तर प्रदेश, उड़द में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। जैसे मूंगफली का पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश, जैसे मूंगफली का पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार का स्थान है, क्योंकि पहले राजस्थान नंबर 1 पर था, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश आ गया नंबर 1 पर। अन्य फिर तिलहन हम देख लेते हैं। तो तिलहन जो मूंगफली है ये भी तिलहन में आती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। और रैपसीड अर्थात सरसों का राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि अक्सर यही क्रम होता था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसका क्रम होता था। और सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान का क्रम है। और सूरजमुखी में कर्नाटक का अपना एक वर्चस्व रहता है। नकदी फसल हम देख लेते हैं। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, क्योंकि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन लगभग 46% उत्पादन, क्योंकि लगभग आधा उत्पादन गन्ने का उत्तर प्रदेश अकेले कर रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग इसमें 36 मिलें चल रही हैं। कपास का गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट का पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा,
क्योंकि कपास कभी कभी पूछा जाता है, तो समझ लीजिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना है। और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। मेस्ता बिहार और पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है, क्रम है। हम वैश्विक कृषि उत्पादन देख लेते हैं कि विश्व स्तर पर शीर्ष उत्पादक राष्ट्र कौन है। तो चावल में चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम है। गेहूं में चीन, भारत, रूस, यूएसए है। केवल 3 ध्यान दीजिए, वही बहुत है। मक्का में अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, क्योंकि मोटे अनाजों के उत्पादन में अमेरिका अग्रणी रहता है। जौ में रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ज्वार में नाइजीरिया, सूडान, यूएसए। दाल में भारत, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम का स्थान आता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, चावल में चीन, भारत, गेहूं में चीन, भारत, मक्का में अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, भारत का 5वां स्थान है। जौ में रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ज्वार में नाइजीरिया, सूडान, यूएसए। और दाल के उत्पादन में भारत, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम का स्थान आता है। मूंगफली उत्पादन हम देख लेते हैं, तो चीन, भारत, नाइजीरिया है। मस्टर्ड सीड में नेपाल, रूस, कनाडा, मलेशिया, यूएसए है। सोयाबीन में ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना, चीन है। और भारत का स्थान 5वां है। सोयाबीन का कई बार पूछा गया है। सूरजमुखी का रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना है। ये कभी नहीं पूछा गया है। और नकदी फसलों के उत्पादन को हम देख लेते हैं, तो गन्ना जो है ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड, क्योंकि भारत गन्ने का द्वितीय बड़ा उत्पादक है और प्रथम बड़ा उपभोक्ता माना जाता है। गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, भारत में, फिर चीन में। और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है हवाई द्वीप पर सबसे ज़्यादा होता है। कपास का उत्पादन भारत, चीन, यूएसए। जूट उत्पादन भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया। नारियल उत्पादन इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। भारत का 3रा स्थान है। चाय में चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका है। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया है। तो इसमें जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, कॉफ़ी से पूछ लेता कई बार ब्राज़ील, वियतनाम, और चाय से पूछ लेता है चीन, भारत, केन्या है। ये लगातार क्रम बना हुआ है। और नारियल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत है। जूट में भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया है। तंबाकू में चीन, भारत, ब्राज़ील है। और प्राकृतिक रबर में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम है। क्योंकि प्राकृतिक रबर का कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इसका क्रम आप लोग जाने रहिए। तंबाकू में चीन, भारत और ब्राज़ील का स्थान आ जाता है। इसको आप लोग जाने रहिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और चाय में चीन, भारत, केन्या। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक भूमि यूएसए के पास है। उसके बाद भारत के पास है। भारत के पास 155.37 मिलियन हेक्टेयर है। बाकी जैसे चीन के पास है तो उसके पास मरुस्थल, पहाड़ ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी उसका उत्पादन सबसे अग्रणी रहता है। संसार में 3 सर्वाधिक अनाज उत्पादक राष्ट्र कौन है। तो चीन है, फिर यूएसए है, भारत का स्थान 3रा आता है। क्योंकि अमेरिका मोटे अनाजों का सबसे अग्रणी उत्पादक है, उसी में भारत पिछड़ जाता है। किंतु गेहूं और चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का, जबकि 2रा स्थान भारत का है। क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्रम आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जब पूछा जाएगा तो उसमें चीन नंबर 1 पर, यूएसए नंबर 2 पर है और भारत नंबर 3 पर है। कृषि फसलों का समर्थन मूल्य हम देख लेते हैं, जिसे एमएसपी कहते हैं। हाल ही में जो एमएसपी मिला हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कुल 22 फसलों पर मिला हुआ है। और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की गई है। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा नकदी फसल के रूप में गन्ने का ही प्रयोग किया जा रहा है।
कृषि लागत एवं समर्थन मूल्य की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। खरीफ एवं रबी फसलों में सर्वाधिक मूल्य वृद्धि क्रमशः राम तिल और मसूर में हुआ है। राम तिल में 983 रुपये और मसूर में 425 रुपये की वृद्धि की है, क्योंकि किसानों को इसके तरफ से राम तिल उगाने के लिए किसानों का मोहभंग हो गया था, जिसे सरकार आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा किसानों का धरना चल रहा था, जिसमें राकेश टिकैत अग्रणी नेता था। तो उनका यही मांग था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का घोषित हो सके, जिससे कि किसानों के लिए प्रॉब्लम ना हो। खरीफ तथा रबी फसलों में सर्वाधिक मूल्य वृद्धि क्रमशः राम तिल और मसूर में किया गया है। राम तिल में जो है 983 रुपया और मसूर में 425 रुपये की वृद्धि। कई बार इसीलिए हम बता रहे हैं, पूछा जा सकता है। रबी फसलों का समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो गेहूं का 2125 रुपये 23-24 में था, अब बढ़कर 2275 रुपया हो गया है। 150 की वृद्धि कर दी गई। और जौ में 115 रुपये की वृद्धि की गई है, 1335 से बढ़कर 1850 हो गया है। उसके बाद चने में देख लेते हैं, 105 रुपये की वृद्धि हुई, 5335 से बढ़ाकर 5440 कर दिया गया है। मसूर में 425 रुपये की वृद्धि हुई, 6000 से बढ़ाकर 6425 रुपया कर दिया गया है। क्योंकि रबी फसलों में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस फसल में वृद्धि हुई है, तो मसूर में हुई है, जो 425 रुपये वृद्धि हुए। रेप सीड अर्थात सरसों में 200 रुपये की वृद्धि करके 5650 कर दिया गया है। कुसुम में वृद्धि करके 5650 से 150 बढ़ाकर सीधे 5800 कर दिया गया है। और एक चीज़ हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि रबी फसल कब उगाई जाती है। तो रबी फसल बुआई इस समय जो चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में बुआई उसकी होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो खरीफ फसल हम देख लेते हैं। तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। तो खरीफ फसल में क्या है, धान है, सामान्य धान है। 23-24 में 2183 रुपया था, जो 117 रुपया बढ़कर 2300 हो गया। और धान ग्रेड ए जो है 2320 रुपये ए का हो गया है, क्योंकि दोनों फसलों में 117 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे पहले जो धान ए ग्रेड था 2203 रुपया था। ज्वार हाइब्रिड बीज 191 रुपये बढ़कर 3371 हो गया है। ज्वार मलडंडी 196 रुपये बढ़कर 3421 रुपये हो गया है। रागी 444 रुपये की वृद्धि करके 4290 कर दिया गया। बाजरा पूछ सकता है क्योंकि मिलेट अवस्था चल रहा है, 115 रुपये की वृद्धि कर 2625 कर दिया गया है। अरहर पूछ सकता है कि 550 रुपये की वृद्धि करके 7550 कर दिया गया है। और मूंगफली का रेट पूछ सकता है, 406 रुपये बढ़ा दिया गया है, 6783 कर दिया। सूरजमुखी का रेट 520 से बढ़ाकर 520 रुपया बढ़ा दिया गया है, तो 7280 हो गया है। सोयाबीन का पूछ सकता है कि 292 रुपया बढ़ रहा है, तो सोयाबीन में 4892 रेट इसका हो गया है, 4892 रुपये इसका हो गया है। तिल का 632 रुपया बढ़ोतरी हुआ है। और राम तिल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, 983 रुपये बढ़ाकर इसका रेट 8717 का हो गया है, जो कि सर्वाधिक वृद्धि है। इसमें जो पूछा जा सकता क्वेश्चन, एक धान से पूछा जा सकता है 2300 और 2300-2200। तो 2300 जो सामान्य है, 20 रुपया ए ग्रेड के लिए है, क्योंकि ए ग्रेड धान ज़्यादा कोई बेचता नहीं है, वो खाने भर का रखता है, क्योंकि इसमें पैदा करने में बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद तूर पूछा जा सकता है और राम तिल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 983 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। कपास हम देख लेते हैं। तो मीडियम
स्टेपल कपास जो है उसमें 501 रुपये की वृद्धि करके 7121 कर दिया गया। कपास लॉन्ग स्टेपल इसमें 501 रुपये की वृद्धि करके 7521 कर दिया गया इसका रेट। अब हम बागवानी फसलों उत्पादन देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन वर्ष 2023-24 में देश में कृषि निर्यात का मूल्य 49,501 मिलियन डॉलर था और देश में समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2023-24 में 11.3% हो गई है। कृषि की भागीदारी, कृषि निर्यात जो हमने किया है 2022-23 में कृषि में सर्वाधिक निर्यात का मद अनाज का था जो 2.5% था, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में भागीदारी 23-24 में कितना था, 11.3% था। भारत में शीर्ष 4 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की निर्यात मदें कौन सी हैं 23-24 में? तो प्रथम अनाज जो है 2.5%, द्वितीय क्षेत्र समुद्री उत्पाद जैसे झींगा है या समुद्री मछली पकड़ते हैं 1.7%, तृतीय मसाला क्षेत्र 1% और चतुर्थ फल सब्जी एवं दालों का जो निर्यात है 0.6% हमने निर्यात किया गया है। तो पूछा जा सकता है सबसे अधिक किसका था, तो अनाज का था जो 2.5% था। उसके बाद हम देखते हैं कृषि आयात एग्रीकल्चर इंपोर्ट के बारे में देखते हैं। वर्ष 23-24 में भारत में समग्र आयात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 4% थी। उसकी मद क्या थी? शीर्ष 3 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में क्षेत्र की आयात मदे जो थी, प्रथम था खाद्य तेल 2.2% हमने आयात किया है। द्वितीय क्षेत्र दाल था 0.6% किया है। तृतीय क्षेत्र काजू था जो हमने 0.2% आयात किया है। तो एक चीज देखने वाली है कि हमने निर्यात तो ज़्यादा किया है लेकिन आयात कम किया है, जो कि एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए। वर्ष 2023-24 में भारत में समग्र आयात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 4% थी। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक आयात की मद जो खाद्य तेल था 2.2% था, दालें 0.6% थी और तृतीय काजू उत्पाद था। तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके बाद लेक्चर बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए कई पार्ट में हम करके सभी पढ़ा देंगे खनिज वगैरह जो है। इस तरीके से हम अपना ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।